चुनाव के नामांकन को लेकर के जनप्रतिनिधि लगातार अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर नगर के विधायक संजय गर्ग, जो अपनी कुछ शिकायतों को लेकर आज जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनकी मांग है और क्या शिकायत है। विधायक जी, क्या पूरा मामला है, आज आप कोर्ट पहुंचे हैं? देखिए, सहारनपुर विधानसभा नंबर 3 की मतदाता सूची को हमने जब सर्चेबल मोड में लाकर उसका सर्वेक्षण किया तो 5,158 मतदाता उसमें डुप्लीकेट पाए गए। एक ही मतदाता का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र अलग-अलग बूथ में या सेम बूथ पर डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट या 4-4 जगह पर अंकित है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 2,500 से ज़्यादा वोट डुप्लीकेट वोट हैं, जो वोट नहीं डलने चाहिए। ये मतदान की निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। विशेष बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी, उसके बड़े नेताओं के नाम भी इस सूची में, जिनके 4-4 वोट, 2-2 वोट हैं, वो उस नामावली में हैं। हमने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, अपने रिटर्निंग अफसर को इस बारे में प्रोटेस्ट देकर ये पूरी सूची उपलब्ध कराई है। उसी के साथ हम इसकी शिकायत स्टेट इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय चुनाव आयोग को भी कर रहे हैं। कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में ये निर्णित किया गया कि कोई भी अपनी वोटर लिस्ट को सर्चेबल मोड में ले जाकर सॉफ्टवेयर से उसका शुद्धिकरण कर सकता है, और उसी शुद्धिकरण के प्रोसेस में ये बात सामने आई। हमारी ये बात की मांग है कि मतदान की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए यहाँ निर्वाचन अधिकारी मतदान के दिन से पहले प्रिजाइडिंग अफसर को जो वोटर लिस्ट दें या उम्मीदवारों को जो वोटर लिस्ट दें, उसमें इस वोट को विलोपित करने का काम किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतदान के दिन इस तरह के वोटर्स को वोट डालने नहीं देंगे, और उसी के साथ साथ उन लोगों को मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि वो मतदान की निष्पक्षता को दिमाग में रखते हुए मत देने का काम ना करें। अन्यथा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और आईपीसी की धारा 171 के अंतर्गत उन्हें 1 साल का कारावास अथवा अर्थदंड अथवा दोनों दिया जा सकता है। ऐसे में हमारी चुनाव आयोग से इस बात की मांग है कि निष्पक्षता के साथ मतदान को प्रभावी बनाने के लिए वो अति शीघ्र इस बात में स्टेप लें और इसे संज्ञान में लेते हुए इस तरह के वोटों को विलोपित कराने का निर्देश दें। सर, आज इस प्रकरण को लेकर के जब आपको जानकारी मिली, आप अधिकारियों से मिले, क्या उनकी ओर से आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा है कि हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अगर इनकी बात करें, जो फर्जी वोट हैं, 5,000 से ज़्यादा आप नाम बता रहे हैं, किन लोगों पर आपको संदेह है कि वो उनके द्वारा कराया गया कार्य? ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा, एक ही वर्ग के लोगों को, जिसमें उनके खुद के भी नाम हैं। और विशेष बात यह है कि हमने 18 जनवरी को एक सूची दी थी, लगभग 250 नामों की। अलग अलग बूथों में लगभग 7-8 बूथ थे, जो वोटर मृतक हो गए, जो हम फिजिकली सर्च आउट कर पाए, परंतु उस सब के बावजूद वो नामावलियों में से नहीं हटाए गए। और ताज्जुब की बात यह है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी माताजी का अभी हाल ही में देहांत हुआ, और उनका मत भी उस सर्वेक्षण से पहले उनका देहांत हुआ था, वो मत भी मतदाता सूची में है। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए अपने प्रभाव का इसमें इस्तेमाल किया है। क्या लग रहा है कि संजय गर्ग को हराने के लिए कहीं ऐसा नहीं, ये एजेंडा चला गया? संजय गर्ग को नहीं, लोग समाजवादी पार्टी से घबराए हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को चुनौती देते हुए ऐसा लगता है कि तमाम वोटर लिस्ट को हाईजैक करने की कोशिश करने का काम किया गया है। हमने एक विधानसभा की वोटर लिस्ट को सर्चेबल मोड में ले जाकर सॉफ्टवेयर से इस बात का वो किया है, परंतु मुझे ये शक है कि सभी विधानसभाओं में इस तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं। सर, जो लिस्ट है 5,000 से ज़्यादा बता रहे हैं, इसमें क्या सभी धर्मों के लोग हैं? नहीं, ये एक वर्ग विशेष के लोग हैं। एक वर्ग विशेष के लोग हैं। अच्छा, अभी हाल ही में जिस दिन पर्चा भरा गया, राजीव गुम्बड़ ने एक बयान दिया कि अगर सरकार बनती है तो सहारनपुर में बुलडोजर चलेगा। अब ये तो उनकी भाषा है, कभी उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक दूंगा, कभी कहते हैं बुलडोजर चला दूंगा, कभी कहते हैं जेल के छींकों में ठूस दूंगा, कभी कहते हैं सबक सिखा दूंगा। तो उस भाषा का जवाब तो मतदान के दिन निश्चित रूप से मतदाता देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संजय गर्ग, जो सहारनपुर नगर के विधायक है, जिन्होंने लिस्ट दिखाई और बताया कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्जी मतदाता हैं, जिनको उनको हटवाने के लिए करके आज अधिकारी से मिले। अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा इस कार्य को लेकर के क्या कदम उठाया जाता है। आप भी अपनी राय जरूर के साथ ही जुड़ रही है हेडलाइन न्यूज़ नेटवर्क के साथ, अपने सहयोगी रोहित के साथ। भोला वर्मा, हेडलाइन न्यूज़ नेटवर्क, सहारनपुर।